लक्ष्मी मैया की जय। नमस्ते तू महामाये, श्री पीठे सुर पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से दीपावली पूजन की विधि, व्रत किस प्रकार करना चाहिए, अगर पंडित जी आपके घर पर ना आए या आने का उनको समय नहीं है तो भी आप पूरे विधि विधान से हमारी इस कथा के द्वारा अपने पूजन को सफल बना सकते हैं। बड़ी ध्यान श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने और अपने यहाँ दीपावली पूजन कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस लौटे, उस दिन अयोध्या में दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने श्री राम का स्वागत किया और उत्सव मनाया, क्योंकि माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, जब लक्ष्मी पापियों के या दैत्यों के पास रही तब श्री राम उनको छुड़ा कर लाए और धर्म की विजय करते हुए दीप जला करके जानकी स्वरूप माँ लक्ष्मी विष्णु स्वरूप श्री राम का पूजन और उनका स्वागत किया गया। अन्य पुराणों में वर्णित और कथा सुना रहा हूँ। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया, जिस कारण से उनकी राजलक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। वह भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी समस्या को बता रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और पुनः देवराज इंद्र ने राजलक्ष्मी को प्राप्त किया। 14 रत्नों के साथ माता लक्ष्मी की उत्पत्ति आज ही के दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने दीप जलाकर के माँ लक्ष्मी का पूजन किया, उनका स्वागत किया। उसी दिन से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन, श्री राम जी का पूजन, उनके स्वागत में घी के दिए जला करके हम लोग दीपावली के पर्व को मनाते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी, राजा राम सभी की कृपा हम पर बनी रहे। पूजन विधि। एक पटरा लें या एक चौकी लें, उस पर लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, उस पर कुछ चावल डाल के कपड़े के बीच में एक अष्टदल स्थापित करें और एक साइड में नवग्रह देवी देवताओं के लिए 9 स्थान दें और दूसरी साइड में 16 माताओं के लिए स्थान दें। और भगवान की प्रतिमा लगानी है तो अष्टदल के पीछे लगाएं। अगर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगानी है तो अष्टदल के आगे लगाएं। उसके उपरांत मिट्टी का कलश लें, कलश पर रोली से एक स्वास्तिक बनाएं और कलावा कलश को बांधें। उसके बाद आम के या पान के पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। कलश के अंदर धूप की घास, सुपारी, कुछ मृष्ठान और एक सिक्का यानी द्रव्य अर्पण करें और एक नारियल उसके ऊपर विराजमान करें और कलश को अष्टदल के ऊपर विराजें। उसके उपरांत श्री गणपति महाराज का जय घोष करें। बोल गणपति महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में जल लें और हाथ धोएं
और हाथ धोने के उपरांत वो जल समस्त पूजन सामग्री पर, जो आपने 16 माताएं, नवग्रह देवी देवता, श्री गणपति महाराज को स्थान दिया है, उन पर जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वो गस्था अपिवा यारस्मे पुंडरी काक्षा सह ब्रह्मतरे शुचि। उसके उपरांत आप आचमन करें, अपने हाथ पर जल लें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जल को पिए और अपना हाथ दोबारा जल से धोएं। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। उसके उपरांत शुद्ध आसन धारण करें, धरती माता को प्रणाम करें और अपनी शिखा पर गांठ लगाएं। अगर शिखा नहीं है तो स्थान पर हाथ लगाएं और हाथ हटाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो भृगो सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो अष्टाहरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। उसके उपरांत उस तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल के कुछ दाने लगाएं। उसके उपरांत दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक पर पुष्प चावल चढ़ाएं, तिलक करें और एक बार बोले ओम दीपधराय आवायामि स्थाप्यामि पूजयामि। दीपक को प्रणाम करें। दीपक को प्रणाम करने के उपरांत अपने हाथ में अक्षत यानी चावल लें, एक पुष्प लें और जल लें। उसके अंदर कुछ धन रूपी दक्षिणा रखें और माँ लक्ष्मी के लिए संकल्प करें। माता लक्ष्मी के लिए 3 बार बोलें ओम विष्णु 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 कलयुगे कलप्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्या वर्ते देशे। उसके उपरांत आप जहाँ निवास करते हैं उस जगह का नाम लें। जैसे कि हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली नगरे क्षेत्रे, उस स्थान का नाम लें जिस स्थान पर आप निवास करते हैं। गली नंबर, मकान नंबर, उनका भी नाम लें। मासे मास का नाम लें, कौन सा मास है, जैसे कार्तिक मास चल रहा है। पक्षे पक्ष का नाम लें, जैसे कृष्ण पक्ष। संवत्सरे संवत का नाम लें। तिथि यानी अमावस्या, अमावस्या का नाम लें। वारे जौन सा वार है जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस वार का नाम लें। अमुक नाम यानी आपका जो भी नाम है आप अपना नाम ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम है पंडित कपिल व्यास, कपिल दुबे। अमुक गोत्र सुपर्णा, आप अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं। अगर आपको गोत्र पता नहीं है तो आप कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। घर में सुख शांति, नवग्रह देवी देवता 16 मातृस्य पूजा पाठ कर ससी माँ भगवती से, माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि माँ भगवती आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर बनी रहे। नवग्रह देवी देवता सूर्यदेव चंद्रदेव में जितना प्रकाश है इतना प्रकाश हमारे परिवार पर बना रहे। इस भावना के साथ आप संकल्प पूरा करें। उसके उपरांत आप वरुण देवता का ध्यान करें। सभी देवी देवताओं का निवास उस कलश के अंदर होता है, जिस कलश को आपने अष्ट दल पर स्थापित किया है। एक पुष्प लें, गंधक रोली लगाएं, अक्षत चावल लगाएं और वरुण देवता के निमित्त उस कलश पर चढ़ाएं। उनको जल दें और मिष्ठान अर्पण करें। वस्त्र की जगह आप मोली यानी कलावा भी अर्पण कर सकते हैं और ऋतुफल चढ़ाएं। इसके उपरांत आप 16 माताओं का पूजन करें जिनके नाम इस प्रकार हैं।
गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, जया, विजया, देवसेना, स्वाहा, सुधा, मात्रो, लोकमात्र, सिद्धि, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मन, कुल देवता। गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, जया, विजया, देवसेना, स्वाहा, स्वधा, मात्रो, लोकमात्रा, रिद्धि, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मन, कुल देवता। ध्यान करें नवग्रह देवी देवताओं का। ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, सची, वो गुरहु से बुद्धे, गुरहु से बुद्धे, शनि, राहु, केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। भगवान नवग्रह देवी देवताओं को प्रणाम करें और लक्ष्मी माता का ध्यान करें। उनको 5 फल अर्पण करें जिन्हें ऋतुफल कहते हैं। मृष्ठान अर्पण करें और 4 बार जल छोड़ें उनके स्नान के लिए। उनको भोजन के उपरांत जल देते हुए माता लक्ष्मी का पूजन कर उन्हें प्रणाम करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें कि माता लक्ष्मी आपकी कृपा हम पर बनी रहे, और हाथ में हल्दी की गांठ, कमल गट्टे और कौड़ी, दूब की घास, हरा धनिया, ये पूजा की वस्तु ले और 1 कमल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पण करें और बोले, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो मेरी मात, कृपा दृष्टि अवलोकियो, शरण पड़े कियान। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। इन सभी का पूजन करने के उपरांत भगवान शिव का पूजन करें और उनको भी पुष्प, दीप, जल, वस्त्र अर्पण करें। और भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको भी पुष्प, दीप, जल, मृष्ठान, नैवेद्य अर्पण करें। उसके उपरांत माँ भगवती का पूजन करें, उनको भी पुष्प, जल अर्पण करें। उसके उपरांत हनुमान जी महाराज का पूजन करें और उनको भी जल, पुष्प अर्पण करते हुए सभी से प्रार्थना करें, आप सभी विराजमान हैं। अब दीपावली पर्व की पौराणिक कथा का श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी से ऋषि मुनियों ने पूछा कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा है, मगर साथ के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, बल्कि दीपावली सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष है। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद जी ने जवाब दिया, जब दैत्यराज बलि ने अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, उस दिन भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके कार्तिक अमावस्या के दिन सभी देवताओं को कारागार से मुक्त कर दिया और माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में जाकर माता लक्ष्मी का पूजन किया और उनके साथ क्षीर सागर में ही रात्रि शयन किया। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजन दीपावली पर्व पर प्रारंभ हो गया। ऋषि मुनियों ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया तो लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कैसे किया? देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, एक बार जब इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि
कहीं जा छिपा। अनेक का अनेक प्रयत्न करने के बाद राजा बलि इंद्र के सामने नहीं आया। और एक बार जब बलि इंद्र के सामने आया तो उसने अपने रूप को गधे के रूप में परिवर्तित कर दिया। और देवराज इंद्र बलि को अंतर्मय दृष्टि से पहचान गए कि ये गधे का रूप धारण कर मेरे से बचने के लिए आया है। जैसे ही बलि को देखते रहे, बलि के अंदर से तेजस्मयी स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा निकली और देवताओं के राजा इंद्र की ओर बढ़ने लगी। इंद्र ने पूछा, आप कौन हैं और मेरी ओर क्यों बढ़ रही हैं? माता लक्ष्मी ने उनको उत्तर दिया कि मैं पहले राजा बलि के यहाँ निवास करती थी, क्योंकि पुराने समय में पूर्व जन्म में ये बड़ी ही प्रतापी, सत्यवान और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले थे। मन के अंदर द्वेष न रखने वाले, सत्य का आचरण करने वाले। मगर अब ये सत्य का आचरण नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। तो जहाँ सत्य का आचरण ना हो, शरीर की शुद्धि ना हो, उस स्थान पर मेरा वास कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं इनका परित्याग कर आपकी ओर आ रही हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। जहाँ सत्य होगा, दान होगा, व्रत होगा, तप होगा, पराक्रम होगा और धर्म होगा, मैं वहीं पर निवास करूंगी। इसीलिए हमें सफाई, शुद्धता के साथ भगवान लक्ष्मी, गणेश सभी का पूजन करना चाहिए। और इस पूजन को भी बड़े सच्चाई, सफाई के साथ हम लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। और आपके सामने जो कथा सुनाई है, यहीं पर दीपावली की कथा संपूर्ण होती है। ओ लक्ष्मी मैया की जय। एक बार आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर इस कथा को आपको सुनाते समय कोई भी कमी, कोई शब्द अशुद्ध हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता की।